हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल मंत्रा में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जीके जीएस के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। जीके जीएस के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 को डिस्कस कर लिया है। पार्ट 1 में हमने 25 क्वेश्चन को देखा है और पार्ट 2 में भी हम 25 क्वेश्चन को ही देखेंगे। फ्रेंड्स, मैं किसी भी वीडियो को 2 पार्ट में इसलिए डिवाइड कर रही हूँ क्योंकि हम एक एक क्वेश्चन को डिटेल में समझते हुए पढ़ रहे हैं। यह 2020 का क्वेश्चन पेपर है और 2020 के क्वेश्चन पेपर का हम जीके जीएस का पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदी के पार्ट को डिस्कस करेंगे, हम हिंदी के सेक्शन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने शुरू के 25 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है? हमारा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, केरल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। ठीक है, भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की सबसे लंबी है। और सबसे छोटी तट रेखा किस राज्य की है? तो गोवा की है। सबसे छोटी तट रेखा किस राज्य की है? गोवा की है। अच्छा, टोटल राज्य कितने हैं जो भारत के तटीय राज्य हैं? ठीक है, भारत के तटीय राज्य कितने हैं? तो 9 है। इनकी संख्या कितनी है? तो 9 है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यह भारत का मानचित्र है। ठीक है, इधर क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये सारे तटीय राज्य हैं। ठीक है, ये सारे क्या हैं? तटीय राज्य हैं। चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। तो गुजरात है। ठीक है, गुजरात है। इसके नीचे क्या है? तो महाराष्ट्र है। ठीक है, इसके नीचे क्या है? तो गोवा है। इसके नीचे क्या है? गोवा है। ठीक है, फिर गोवा के नीचे क्या है? तो कर्नाटक है। ठीक है, कर्नाटक है। कर्नाटक के नीचे केरल, कर्नाटक के नीचे केरल, फिर इधर तमिलनाडु, फिर ठीक है, तमिलनाडु के ऊपर है आंध्र प्रदेश। ठीक है, और आंध्र प्रदेश के ऊपर है उड़ीसा। ठीक है, और उसके ऊपर क्या है? वेस्ट बंगाल। ठीक है, इससे आप समझ सकते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं जो तटीय राज्य हैं। तो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडिचेरी एक कॉलोनी थी, ब्रिटिश की, फ्रांसीसी की, डच की, पुर्तगाली की। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांसीसी की। जो पांडिचेरी थी, ठीक है, वो किसके कब्जे में थी? तो फ्रांसीसियों के कब्जे में थी। और भारत में इस भारत में पांडिचेरी का विलय कब हुआ? ठीक है, कब हुआ विलय? तो 1 नवंबर 1954 में भारत में इसका विलय हुआ। लेकिन कानूनी रूप से कब हुआ? तो 1962 ईस्वी में हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत में चरमपंथी और नरमपंथी के बीच कांग्रेस में विभाजन कब हुआ था? सूरत में चरमपंथी और नरमपंथी सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो सूरत में हुआ था। चरमपंथी और नरमपंथी कांग्रेस 2 गुटों में विभाजित हो गई थी। तो पूछ रहा है कि कब हुई थी। हमारा ऑप्शन है 1901, 1905, 1907, 1916। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1907। 1907 ईस्वी में जो कांग्रेस है वो 2 गुटों में बट गई थी, एक चरमपंथी और एक नरमपंथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? हमारा ऑप्शन है वर्ष 1912, वर्ष 1914, वर्ष 1913, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1912 ईस्वी। 1912 ईस्वी में जो भारत की राजधानी है वो कलकत्ता से क्या कर दी गई थी? दिल्ली कर दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को ग्रीन जज कहा गया? ठीक है, पूछ रहा है कि ग्रीन जज किसको कहा गया। हमारा ऑप्शन है A.K. अय्यर, ज्ञान सुधा मिश्रा, कुलदीप सिंह, S. बालाकृष्णन। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुलदीप सिंह। ठीक है, कुलदीप सिंह को ग्रीन जज क्यों कहा गया? तो पर्यावरण के मुद्दों पर इन्होंने कई जनहित याचिकाएं क्या की थी? ये जनहित याचिकाओं की इन्होंने क्या की थी? अध्यक्षता की थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि पर्यावरण के मुद्दों पर कई सारी जनहित याचिकाओं की इन्होंने क्या की थी? अध्यक्षता की थी। इसलिए इनको क्या कहा गया? ग्रीन जज कहा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? हमारा ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1948, 26 नवंबर 1949। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था?
26 नवंबर 1949 को हमारे भारतीय संविधान को अपनाया गया था। अच्छा, लागू कब किया गया था? अगर क्वेश्चन ये पूछे कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था या पूछे कि संविधान को कब लागू किया गया, तो 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या हुआ? लागू हुआ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये भी पूछता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो संविधान दिवस 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस दिन हमारे संविधान को क्या किया गया था? अपनाया गया था। ध्यान दीजिएगा, संविधान को अपनाने में और लागू करने में दोनों में अंतर है। ठीक है, दोनों के डेट अलग अलग हैं, इसको अच्छे से आप समझ लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो भारतीय संविधान का जनक भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? हमारा ऑप्शन है लाल कृष्ण आडवाणी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, राजदीप सरदेसाई, वेंकैया नायडू। ठीक है, तो आपको बताना है कि माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी माई कंट्री माई लाइफ के लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन महिला पहली पुलिस महानिदेशक बनी? भारत में कौन महिला पहली पुलिस क्या बनी? महानिदेशक बनी। हमारा ऑप्शन है कंचन चौधरी, सौमित्रा चटर्जी, अमृत शर्मा, शालिनी गंगवार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कंचन चौधरी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या जाएगा? कंचन चौधरी। भारत में पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन बनी? तो कंचन चौधरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कितने पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित है? भारत कितने पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित है? हमारा ऑप्शन है 6, 7, 8, 9। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 9। जो भारत है वह 9 पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित है। ठीक है, देखिए पिन कोड क्या होता है? अगर पूछ दे कि पिन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? पोस्टल, ठीक है, पोस्टल इंडेक्स नंबर। अगर फुल फॉर्म पूछ दे तो क्या बताएंगे? पोस्टल इंडेक्स नंबर। ये पिन का क्या है? फॉर्मूला है। ठीक है, देखिए जो पिन कोड होता है वह भारतीय डाक द्वारा प्रयोग किया जाने वाला 6 अंकों का कोड होता है। ठीक है, जो भारतीय डाक है हमारा, उसके द्वारा प्रयोग किया जाने वाला ये 6 अंकों का कोड होता है। अच्छा, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1972 में इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की? हमारा ऑप्शन है डेनिस डाल्टन ने, हेनरी ड्यूरेंट ने, जेम्स कैलमैन ने एंड जेम्स मिचनर ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेनरी ड्यूरेंट ने। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? तो हेनरी ड्यूरेंट ने की थी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन ये पूछते कि कब किया गया था? ठीक है, कब किया गया था? तो 1863 में किया गया था। 1863 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? हमारा ऑप्शन है ओजोन परत संरक्षण से, पर्यावरण प्रदूषण से, कार्बन उत्सर्जन से, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ओजोन परत संरक्षण से। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वह किससे संबंधित है? तो ओजोन परत संरक्षण से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्मोलॉजी के अंतर्गत का अध्ययन किया जाता है? हमारा ऑप्शन है पृथ्वी की आयु, ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, हृदय की धड़कन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भूकंप। सिस्मोलॉजी के अंतर्गत भूकंप का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अच्छा सिस्मोग्राफ बार बार पूछता है कि भूकंप मापी यंत्र को क्या कहा जाता है? भूकंप मापने का यंत्र क्या है? तो भूकंप मापने का यंत्र क्या है? सिस्मोग्राफ। याद रखिएगा, सिस्मोग्राफ क्या है? भूकंप मापी यंत्र है। किस स्केल पे मापा जाता है? अगर क्वेश्चन ये पूछे किस स्केल पे मापा जाता है, तो रिक्टर स्केल पे मापा जाता है। ठीक है, पैमाना क्या है इसका? रिक्टर स्केल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन है? हमारा ऑप्शन है सुमित्रा महाजन, मीरा कुमार, पूनम महाजन, सुषमा स्वराज। ठीक है, आपको बताना है कि लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी या कौन है? हमारा ऑप्शन है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मीरा कुमार। ठीक है,
जो लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन है? तो मीरा कुमार है। अच्छा, क्वेश्चन ऐसे पूछे कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे या कौन है? लोकसभा के पहले स्पीकर कौन है? तो आप क्या बताएंगे? गणेश मावलंकर। ठीक है, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन है? गणेश मावलंकर। चलिए लिख देती हूँ, गणेश मावलंकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोबा टेक सिंह के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है गुलाम बख्श, समादत हसन मिंटो, अर्नाल्ड जैकब, मुस्तफ़ा खान। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो टोबा टेक सिंह है उसके लेखक कौन है? समादत हसन मिंटो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त गुमास्ता क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त गुमास्ता क्या था? हमारा ऑप्शन है सैनिक अधिकारी, सेनापति, प्रतिनिधि जो माल खरीदने या बेचने पर लेखा जोखा अर्थात बही खाता तैयार करते थे। डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जो गुमास्ता था वो क्या होता था? वह एक प्रतिनिधि होता था जो माल खरीदने या बेचने पर क्या करता था? बेचने पर लेखा जोखा रखता था, अर्थात क्या कि वह एक बही खाता तैयार करता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कहीं कहीं गोमास्त भी लिखा होता है, ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं गोमास्त भी लिखा होता है, दोनों क्या है? एक ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी की पहली बार प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ की तिथि क्या थी? हमारा ऑप्शन है 20 मई 2014, 22 मई 2014, 26 मई 2014, 26 मई 2015। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ कब ली थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 मई 2014। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। ठीक है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए दूसरी बार कब ली थी, तो 30 मई, दूसरी बार ली थी 30 मई 2019 को। ठीक है, अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम बनने से पहले कहाँ के सीएम रह चुके हैं? तो गुजरात के। ठीक है, गुजरात के सीएम रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1918 में महात्मा गांधी का सत्याग्रह किसके समर्थन में था? ठीक है, वर्ष 1918 में महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह किया था वह किसके समर्थन में था? हमारा ऑप्शन है किसानों के, मजदूरों के, जमींदारों के, पूंजीपतियों के। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किसानों के। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, किसानों के। किसानों के हित में जो ये था सत्याग्रह था, जिसको क्या बोलते हैं? खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 ईस्वी में। खेड़ा कहाँ है? तो गुजरात में है। ठीक है, चलिए महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलनों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 ईस्वी में। ठीक है, 1917 ईस्वी में। उसके बाद से क्या? असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद से नमक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह कब हुआ? 1930 ईस्वी में। ठीक है, और इसके बाद एक और इन्होंने चलाया था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया था? 1942 ईस्वी में। अगर क्रम से सजाने के लिए आ जाए तो आप सजा सकते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में, खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में, असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी, नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2019-20 के अनुसार भारत में दुग्ध उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य वर्ष है। हमारा ऑप्शन है वर्ष 2022, वर्ष 2024, वर्ष 2025, वर्ष 2023। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2025 तक 2019-20 के बजट के अनुसार दुग्ध उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। हमारा ऑप्शन है अग्नाशय, यकृत, अमाशय, उपरोक्त में से कोई नहीं। पिछले वीडियो में इसे हमने बता दिया है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यकृत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यकृत। अच्छा, क्वेश्चन एक और पूछता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो आप क्या बताएंगे अगर क्वेश्चन पूछ दे कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपिज है। कौन सी? स्टेपिज। और ये कान की हड्डी है।
ठीक है, और ये कान की हड्डी है। अगर सबसे बड़ी हड्डी पूछे तो फीमर, सबसे बड़ी हड्डी फीमर, ये जांघ की हड्डी है। ठीक है। अच्छा, मनुष्यों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 206 होती है। कितनी होती है? 206। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह कोटला मैदान का नया नाम क्या है? फिरोज शाह कोटला मैदान का नया नाम क्या है? हमारा ऑप्शन है अरुण जेटली स्टेडियम, सुषमा स्वराज स्टेडियम, अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम, मुकुंदराव पाटिल स्टेडियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुण जेटली स्टेडियम। फिरोज शाह कोटला मैदान का नया नाम क्या है? अरुण जेटली स्टेडियम। अच्छा, ये स्टेडियम कहाँ पे है? तो दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति किस नाम से जानी जाती है? हमारा ऑप्शन है पोंगल या संक्रांति, दोंगक, कड़न, गोमक। पूछ रहा है कि आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति को किस नाम से जाना जाता है। देखिए, आंध्र प्रदेश में जो मकर संक्रांति है उसको केवल संक्रांति के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ पे पोंगल या संक्रांति एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हम ऑप्शन ए को लगाएंगे। ठीक है। अच्छा, पोंगल, पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में, तमिलनाडु में पोंगल बोला जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन एकल खिताब 2020 किसने जीता? देखिए, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है उस टाइम का, लेकिन 2023 में किसने जीता है ऑस्ट्रेलिया ओपन? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। ठीक है, नोवाक जोकोविच ने जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है। हमारा ऑप्शन है लक्ष्मी, इंदिरा, अप्सरा, गंगोत्री। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अप्सरा। जो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है वो कौन सा है? अप्सरा है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 4 अगस्त 1956 ईस्वी में इसका आरंभ किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का स्रोत है। हमारा ऑप्शन है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, सूर्य का संकुचन, सूर्य का प्रसार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाभिकीय संलयन। तो सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सभी घरों में छत पर बारिश के पानी का संग्रहण अनिवार्य कर दिया गया है? ठीक है, भारत के किस राज्य में सभी घरों में छत पर बारिश के पानी का संग्रहण अनिवार्य कर दिया गया है? हमारा ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु राज्य में सभी घरों में छत पर बारिश के पानी को संग्रहण करना अनिवार्य कर दिया गया है। और ये ऐसा करने वाला क्या है? पहला राज्य है। ये ऐसा करने वाला क्या है? पहला राज्य है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही डिटेल में वीडियो को देखने के लिए, ठीक है, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।